हम्म से लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था, उस टाइम मैं जब रिवीजन कर रहा था, तो ये जो है ना, ये नॉन कोप्लानर और ये कॉन्करेंट फोर्स की एग्जांपल है। ये वाला नॉन कोप्लानर बट कॉन्करेंट, ठीक है। एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे सारे फोर्स के जो लाइन ऑफ एक्शन है एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ये ऐसा है, नॉन कॉन्करेंट का पैरेलल फोर्स है, बट ये कॉन्करेंट नहीं है, नॉन कोप्लानर, सब अलग अलग प्लेन में है। ये देखिए, ये वाला ये फोर्स ये प्लेन में है, ये फोर्स ये प्लेन में, मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। सारे जो फोर्स है ना, ये सारे फोर्स अलग अलग प्लेन में है, ठीक है। द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेज आर पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। ये ऐसे फोर्स सिस्टम है जिसमें जो है ना, सारे फोर्स जो है ना, क्या है, पैरेलल तो है बट एक प्लेन में नहीं, सब अलग अलग प्लेन में, ठीक है। इसके बाद है एक ऐसा फोर्स जो जनरल फोर्स है, नॉन कॉन्करेंट भी है, इसमें पैरेलल भी है, नॉन कॉन्करेंट है फोर्स, मतलब सारे मिले हुए रहेंगे इसमें, हो सकता है पैरेलल मिल जाए। कोई फोर्स देखिए यहाँ पे पैरेलल है, ये अलग प्लेन में है, फिर देखिए ये फोर्स जो है, ये फोर्स अलग प्लेन में, ये वाले प्लेन में, ये फोर्स, ये वाला जो फोर्स है ये F3 ये वाला प्लेन में, इस वाले प्लेन में, ठीक है। इसके बाद सारे के सारे फोर्स अलग अलग प्लेन में है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नॉन कोप्लानर। और ये सारे के सारे कभी पैरेलल नहीं है और ना ही कॉन्करेंट है, सबके लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग जगह पे, ठीक है। ये मैंने ये फोटो मैंने लास्ट टाइम नहीं दिखाया था, ठीक है, इसलिए मैंने दिखा दिया फोटो, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास में, हमने करना था एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, फटाफट करते हैं हम। वेक्टर के एडिशन के बारे में हम बात कर रहे थे और सब्ट्रैक्शन भी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो दोनों हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन में हम लोग बात करते हैं पहला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, लिख रहे हैं लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। ये हम लोग 11th में पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोलते हैं ना, जैसे ये एक लाइन है और एक ये वेक्टर है हमारे पास में, दो वेक्टर है हमारे पास में, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर है बी है हमारे पास में। कैपिटल लेटर से भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या कहता है ना कि ये दोनों से जो है ना एक पैरेललोग्राम बनाए, मतलब इस ए वेक्टर के पैरेलल जो है ना, हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो ए के पैरेलल हो और बी के पैरेलल भी एक वेक्टर ड्रॉ करें आप, ठीक है। तो इस दोनों के जो रिजल्ट होगा ना, रिजल्टेंट, ये इसका डायगोनल देगा, डायगोनल विल बी इट्स रिजल्टेंट, ठीक है। ये आर वेक्टर होगा, यहाँ पर जो आर जो होगा, ठीक है, आर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लेकिन ये वेक्टोरिकली है, ठीक है। इसके अगर मैग्नीट्यूड निकालने होंगे हमको तो लेंथ ऑफ डायगोनल बताएंगे हम लोग, तो ये उसके मैग्नीट्यूड आ जाएंगे, ठीक है। और हमने कंसीडर कर लिया क्या है, दो थीटा यहाँ पर जो ना, दिस थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। ये दोनों, दिस इज थीटा बिटवीन एंगल ए एंड एंगल बी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करें तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस लाइन को थोड़ा प्रोड्यूस कर देते हैं, थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए ये मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूँ, इसका नाम मैंने एम रखा है, ये लेटर सी इट इज ओ, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ठीक है। हमने इसमें नहीं लिखा है, ऑर्डर में नहीं लिखा मैंने, ठीक है। इसमें देखें पहली बात, ये जो ए वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए, ये इसके अलोंग है, और ये है वेक्टर बी हमारे पास में। इसमें अगर देखें हम लोग, एक तो ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर है, तो इसके रिजल्टेंट क्या होंगे, ये आर वेक्टर है,
या फिर अगर नीचे वाले पोर्शन को, तो डायगोनल के नीचे वाले को, तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, इसमें दो देखें, दो ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें। तो अगर हम लोग यहाँ पे b प्लस ए बराबर में आर होगा, मतलब देखें यहाँ पे क्या है कि ये एक साइड है ट्रायंगल का और दूसरा साइड है ये। ठीक है, ये दोनों साइड जो ना सेम ऑर्डर में है, तो रिजल्टेंट जो होगा ना उसको क्लोज करने वाली लाइन, उस ट्रायंगल का क्लोज करने वाली लाइन जो होगा ना, वो रिवर्स ऑर्डर में जब लेंगे ना, दैट इट विल गिव रिजल्टेंट। ठीक है, ये रिवर्स वर्ड थोड़ा, रिवर्स ऑर्डर जो है ना वर्ड थोड़ा की वर्ड है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी है, यहाँ पे देखिए आप बी और ए दो क्या है हमारे पास में, ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों सेम है, कहने का मतलब यहाँ पर ए प्लस बी बराबर आर हो रहा है, यहाँ पे बी प्लस ए बराबर आर हो रहा है, दोनों में कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। इसके बाद इसको कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं, बता दें, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं शायद। ठीक है, इसमें अगर मैग्नीट्यूड निकालना है हमें आर का वैल्यू, तो आर का मैग्नीट्यूड हमें ये मोड से डिनोट करते हैं, बट हम लोग यहाँ पे इतना मोड भर के ये नहीं करेंगे, सीधे हम लोग आर लिख देंगे, ये आर। ठीक है, ये आर इक्वल टू क्या होगा ना, हम लोग ए बार जो है यहाँ पे वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को सिर्फ ए से डिनोट करेंगे, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को सिर्फ बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज थीटा। ओके, इसमें देखते हैं आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल है हमारे पास, ओ एम सी ट्रायंगल है, ये सब इतना मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ फटाफट। इसमें ये 90 डिग्री है, इसमें ओ सी जो है डायगोनल है, तो डायगोनल यानी फिर ट्रायंगल में अगर बात करें तो हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ओ सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ एम स्क्वायर प्लस में सी एम स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ एम स्क्वायर प्लस में सी एम स्क्वायर, तो यहाँ पे ओ एम कितना हो जाएगा, ओ ए प्लस में ए एम, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस में सी एम। ठीक है, इसका स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो है ना ये आर स्क्वायर का वैल्यू है, यहाँ पर देखिए ए एम का वैल्यू हमें पता नहीं, तो देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो जैसे बताया ये जो b है ना, इसमें अगर ए एम निकालें तो b cos थीटा हो जाएगा, वो a का वैल्यू a है, प्लस ए एम निकालेंगे तो b cos थीटा, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा। सी एम निकालेंगे, इसका वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, आप लोगों को ये पता होगा मेरे ख्याल से, उम्मीद है, ये जो सी एम होगा ना, सी एम इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए सी। ठीक है, cos थीटा लेंगे तो इस ए एम के लॉन्ग, और साइन थीटा लेंगे तो ये सी एम, यानी कि इसके वर्टिकल कंपोनेंट देगा ये। ठीक है, तो ये सी एम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस में ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ, प्लस में इसका 2ab कॉस थीटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो 1 के बराबर है, तो ये 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये आर स्क्वायर का वैल्यू, तो आर लिखेंगे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा, देखिए ये मैं रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, इतना मेरे पास नॉलेज नहीं है, बस मैं रिवीजन के लिए जो है ना, मैं सोच रहा था कि इतना ये फंडा लगाना सही था, मैं रिवीजन नहीं कर पा रहा था इसलिए। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर ये रिजल्टेंट, यहाँ पे देखें ये रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल निकालने की कोशिश करें, ये। ठीक है, ये शायद नहीं दिख रहा है, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, ये एंगल अल्फा है अगर, ठीक है, तो हमें अगर हम लोग एंगल निकालना चाहे वेक्टर ए के साथ रिजल्टेंट का, तो इसमें देखिए tan अल्फा क्या हो जाएगा, सी एम अपोजिट बाई एडिशन, सी एम बाई ओ एम हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, सी एम बाई ओ एम, तो यहाँ पे tan अल्फा ये क्या हो जाएगा, सी एम बाई ओ एम, बट सी एम क्या है हमारे पास में, ये बी साइन थीटा वर्टिकल वाला कंपोनेंट बाय में ओ एम का मतलब यहाँ पे ओ ए प्लस में, या मुझे देखें याद है, मैं याद हो गया मुझे, ये लिखते लिखते बहुत बार मैंने ट्राई किया है। ओ ए का वैल्यू कितना है, ए है, प्लस में ए एम का वैल्यू बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकालना हो मुझे अल्फा, तो अल्फा इक्वल हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स बी साइन थीटा बाय में ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा अल्फा का वैल्यू दे देगा,
ये एंगल देता है, ये डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना, डायरेक्शन के लिए हम लोग ऐसा यूज करते हैं। इसके बाद देखें, इसी में हम लोग एक रूल है हमारे पास में, साइन रूल, ठीक है। साइन रूल क्या बोलता है कि इन एनी ट्रायंगल, ये रूल नहीं है, रूल है, कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास में, ठीक है, इस लेटर से इट इज ए बी सी, ये लेंथ ऑफ साइड है, ये एंगल है, ये ए, हमने ऐसे ही मान लिया, ठीक है ना, ए बी सी ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, अगर हम लोग साइड ले लें ए बाय, तो साइन बी होगा, अपोजिट वाला एंगल का साइन के बराबर, फिर बी बाय साइन सी। हालांकि यहाँ पे जो है ना, ए के अपोजिट में ए रहता है, ठीक है। मैं एक बार ये कर लेता हूँ, नहीं तो सब मुझे गाली देगा, है ना। ए बी सी, ये ए है, इस बी के अपोजिट वाला स्मॉल भी लेते हैं, सी के अपोजिट वाला स्मॉल लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी। हाँ, इसका प्रूफ भी होता है, और ये ज़रूरत नहीं है इसका प्रूफ, ठीक है, ये इंटरमीडिएट का पोर्शन है। इसके बाद देखें, अगर कोसाइन रूल होता है, क्यों बता रहा हूँ मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना हम लोग, तो उसमें हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में भी हम लोग देखते हैं इस तरह से, ठीक है, उसमें हम लोग यूज करेंगे इसको। कोसाइन रूल क्या बोलता है, जैसे लेटर से इट इज ये बी, ये सी, ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है, नहीं ये बी है और ये सी है, ठीक है। अगर हम लोग देखें, जैसे हमें ए निकालना है, तो ए का जो वैल्यू है ए स्क्वायर बराबर ये बी स्क्वायर, ये जो ए को छोड़ करके जो बचे हुए लाइन है उसका स्क्वायर, प्लस में सी स्क्वायर, माइनस में इसी दोनों के 2ab cos थीटा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग सी स्क्वायर, जैसे बी स्क्वायर लिखना चाहिए, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है। अब ध्यान रखें, वो जो हमने फॉर्मूला लिखा है रिजल्टेंट का, उसमें प्लस में 2ab cos थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर सी स्क्वायर लिखना है मुझे, अगर सी स्क्वायर लिखें, अगर तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये थीटा बी और सी के बीच का है, ठीक है ना, ये cos ए होगा यहाँ पे, ठीक है, मैं ये मिस कर दिया था, 2ac, AC यहाँ पे एंगल बी हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, क्या मैंने ऊपर में गलत लिखा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2bc हो गया यहाँ पे, ठीक है, मैंने ये गलत कर दिया। ये दोनों लाइन के मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं इसको, ठीक है, 2bc 2ac 2ab, यहाँ पे ए बी है तो इस दोनों के बीच का एंगल cos c हो जाए, ठीक है। तो ये कोसाइन रूल है हमारे पास में, ठीक है, ये याद रखें, हमें काम देगा इसका, ठीक है, काम है हम लोग को इसका। इसके बाद देखें, हम लोग जो है ना, एक दो इसमें स्पेशल केस है, ठीक है। जैसे हमारे पास में अभी जो रिजल्ट निकला हमारे पास में, ये क्या था, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट है। यदि ये एक वेक्टर ए है हमारे पास में, दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, इसी दोनों के बीच में इसका रिजल्टेंट आएगा, दिस इज आर वेक्टर, ठीक है। तो हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया, इसलिए हमने ऊपर में बार नहीं लगाया, ठीक है। तो इसमें देखें, केस 1 देखते हैं, ये सब स्पेशल केस है, हमें इसका ध्यान रखना है। केस 1 में अगर देखें हम लोग, अगर थीटा का जो वैल्यू है ना 0 हो जाए, थीटा इक्वल 0, कहने का मतलब वेक्टर ए जिस डायरेक्शन में ना, उसी डायरेक्शन में बी भी वेक्टर है, ठीक है। तो थीटा अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो cos 0 तो 1 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे r इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये r स्क्वायर का वैल्यू, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ये 2ab हो जाएगा, cos 0 1 हो जाता है, तो ये क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर है एक्चुअली, तो ठीक है।
तो ये तो सीधे ए प्लस बी हो जाएगा। कहने का मतलब अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन एक ही तरफ है तो उसको हम लोग सीधे जोड़ देंगे उसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है, तो उसका हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, केस 2 अगर देखें हम लोग, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, कहने का मतलब एक वेक्टर ये है और एक दूसरा वेक्टर है हमारा इसकी जस्ट परपेंडिकुलर है, ठीक है, दिस इज वेक्टर बी, तो इसका रिजल्टेंट इसी मिडिल में आएगा कहीं, ठीक है, बट cos 90 तो जीरो होता है, ठीक है, तो यहाँ से r इक्वल टू सीधे हम लोग cos 90 जीरो, ये 2ab वाला जो पोर्शन है ये वाला ये खत्म हो जाएगा, तो सीधे बन जाएगा हमारे पास में इसका जो मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम लोग, ये a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये हमें मैं इसका डायरेक्शन दे देगा, ठीक है, और ये रिजल्टेंट है इसका डायरेक्शन जैसे कि मिडिल में आएगा कहीं पर, ठीक है, इसके बीच में कहीं पर आएगा, ओके, वो हम लोग उस वाले फार्मूला से यूज कर सकते हैं। अब ये ए और बी डिपेंड करता है, ए और बी इक्वल में है, अगर इक्वल रहेगा तो 45 डिग्री पे लाई कर जाएगा रिजल्टेंट, अगर ए ज़्यादा होगा तो ए की तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहेगा ये आर का वैल्यू, ये रिजल्टेंट जो है ना ए की तरफ ज़्यादा झुका रहेगा, ठीक है, बी अगर ज़्यादा रहेगा तो बी की तरफ ज़्यादा झुका हुआ रहेगा, ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे इसमें केस 1 केस 2 केस 3 अगर देखें हम लोग इसी में देख लेते हैं, अगर यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, ठीक है, ये एस.सी. वर्मा सर की एक बुक में जो है एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे ए जो है ना इट इज़ ग्रेटर देन बी है, ठीक है, तो अल्फा जो है ना किधर लाई करेगा, अल्फा जो है ना ये लाई कर जाएगा ए की तरफ, ठीक है, मतलब ए जो है ना छोटा हो जाएगा इस केस में, देन अल्फा इज लेस देन बीटा, ठीक है, एस.सी. वर्मा सर के इसमें बुक में जो है ना ये क्वेश्चन है, आप ये ऑब्जेक्टिव वाले में आप देख सकते हैं इसको। केस 3 देखें हम लोग, मतलब रिजल्टेंट जो है ना उस तरफ झुका रहेगा जो फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा, ठीक है, मतलब वही है कि अमीर आदमी की तरफ ज़्यादा लोग झुके हुए रहते हैं, सही बात है, ठीक है ना, हाँ, ये झुके होने का मतलब उस तरफ ज़्यादा ये रहता है, तवज्जो बोल सकते हैं उसको, कि बुलाए तो फटाफट आ जाए। केस 3 देखते हैं, अगर एक वेक्टर है हमारे पास में इस तरफ और दूसरा जो वेक्टर है ना जस्ट इसके लीनियर है हमारे पास में, इसके साथ बीच का एंगल जो है ना ये इट इज़ 180 डिग्रीज है, ठीक है, और आपको पता है cos 180 जो होता है ये होता है हमारे पास में -1, ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, r का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा √a² प्लस बी स्क्वायर, इस बार -2ab cos थीटा हो जाएगा ना, तो माइनस में हो जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये बचेगा a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस बी, तो सीधे अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, अब इसके जो रिजल्टेंट है ना अगर a ज़्यादा हो जाएगा ना तो टोटल ओवरऑल रिजल्टेंट जो है ना लाई कर जाएगा a की तरफ, ठीक है, तो पॉजिटिव मिल जाएगा मुझे, ठीक है, तो अगर b ज़्यादा हो जाएगा तो रिजल्टेंट जो है ना b की तरफ लाई कर जाएगा, जैसे हम लोग रस्सी का खेल खेलते हैं ना, जैसे इधर हमने 10 आदमी जो है ना खींच करके 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इधर जो है ना छोटे छोटे बच्चे हैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो फाइनली जो ओवरऑल रिजल्टेंट जो है ना इस तरफ लाई कर जाएगा, जो 10 - 5 5 न्यूटन से इस तरफ जो है ना रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है, अगर इस तरफ ज़्यादा हो जाएगा तो रिजल्टेंट इस तरफ लाई कर जाएगा, तो इस केस में देखें आप यहाँ पर जो दोनों के बीच का जो एंगल है ना इट इज़ 180 डिग्रीज, ठीक है, इसके बाद एक मेरे पास में शायद क्वेश्चन था, मैं देखता हूँ इसको सॉल्व करके, कहाँ है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, मैं इसको वहाँ रख लेता हूँ ना, नहीं तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। यहाँ एक क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में देख लिया, पढ़ते हैं, द स्क्रू आई सेक्शन है, स्क्रू आई, अच्छा ठीक है, स्क्रू आई इस स्क्रू का नाम है स्क्रू आई, इन द फिगर इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेज F1 एंड F2, दो फोर्स लग रहे हैं इस पे,
क्या आ गया था भैया, हाँ ठीक है, 2 फोर्स लग रहे हैं इस पे, तो इसके जो है ना हमें रिजल्टेंट बताना है। तो बोल रहा है कि द डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, देखिए इस पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट, देखिए एक बात कि ये जो है ना, ये वाला ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, वर्टिकल है दोनों, हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ना ये 100 न्यूटन का फोर्स है और ये है 150 न्यूटन का। तो एक जो मेथड है हमारे पास में वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर जो है, नहीं ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, उससे हम लोग यूज कर सकते हैं। इस दोनों एक बात ध्यान रखना है कि ये दो वेक्टर के बीच का जो एंगल लेते हैं, दोनों के टेल के बीच का एंगल लेते हैं। ठीक है, एक हेड और एक टेल नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हमने जो अभी डिराइव किया है कुछ ये फार्मूला, वो दोनों के टेल के बीच का एंगल हम लोगों ने कंसीडर करना है। ठीक है, वैसे हालांकि ये सब पता रहता है बच्चों को। ठीक है, तो देखिए एक वेक्टर जो हमारे पास में ये तो 15 डिग्री है और ये है कितना 10, ओवरऑल होगा 90 डिग्री। तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस ये एंगल जो होगा 90 माइनस 15 माइनस 10, यानी कि 25 निकाल रहे हैं हम लोग इसमें से। 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा भैया, 90 में से 20 गया तो 70, फिर 70 में से 5 चला गया तो 65 हो जाता है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास में क्या है, एक ये वेक्टर है जो कि 100 न्यूटन का है और ये हमारे पास में कितना 150 न्यूटन का। तो इधर से हम लोग ये कितना एंगल है 65 डिग्री एंगल, दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा हम देखें। देखिए ये 65 है तो ये भी 65 ही होगा। ये भैया ये हमने एरो लगा दिया है। रिजल्टेंट जो है ना इसी बीच में लाई करेगा, रिजल्टेंट विल लाई, ये भैया रिजल्टेंट हो जाएगा इसका। ठीक है, और रिजल्टेंट कितने में होगा हम लोग देख लेंगे। फिर फाइनली इसके बाद देखें ये जो एंगल है, ये एंगल ये कितना हो जाएगा, ये 65 ये 65। ठीक है, तो ये एंगल हमें पता करना, लिए माना कि अभी ज़रूरत नहीं है मुझे, इसके बाद हो सकती है ज़रूरत पड़े। ठीक है, ये एंगल है भैया हमारे पास में। देखिए ये दोनों मिल करके कितना होना चाहिए, ये दोनों बराबर है और ये 65 और ये एंगल एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो 180 में से 65 निकाल देते, 5 हो जाएगा ये, 7 माइनस 6 1 एंड ये 1 तो 115 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे r का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ये रिजल्टेंट है हमारा दिस डायगोनल a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 150 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, पहले तो लिख लेते हैं अपन, है ना। 2 a की जगह पे 100, b की जगह पे 150, 2 a b cos 65 डिग्री, जब थीटा का वैल्यू कितना है 65, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। तो ये तो 1 पर 4 जीरो हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 पर 2 जीरो, प्लस में ये हो जाएगा 15 टू जा 30, 30 पर 2 1 3 जीरो, 1 2 3 जीरो और ये cos 65, ये है हमारे पास में। चले सीधे हम लोग मेरे ख्याल से साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर लेना चाहिए। जरा कैलकुलेटर को आने दो भैया, कितना है 10,000, कितना है cos 65, 30,000 cos 65, 30,000 ट्रिगोनोमेट्री cos नो हो गया ना गड़बड़, ये 65 फिर ये यूज करना है हमको cos, ये ना बात इंटू 30,000 इंटू 30 1 2 3 30,000
प्लस 225 प्लस 10,000। भैया इसमें कैलकुलेटर चलाना भी है ना, फिर इसका स्क्वायर रूट कर देना है। वेयर इज स्क्वायर रूट भैया, स्क्वायर रूट यहाँ है, कितना आ रहा है 212.552, यानी कि यहाँ पे आ रहा है 212 ये हो जाएगा हमारे पास में 212.552, इतना न्यूटन का रिजल्टेंट है। ठीक है, 5 सही आंसर। ठीक है, ओके। ओके, अब देखें ये जो, अगर हम लोग इसका हम लोग ये भी निकाल, ये रिजल्टेंट तो आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि इसको जो हम लोग कोसाइन रूल से भी निकाल सकते हैं। कोसाइन रूल क्या बोलता है, ये हमारा है 100, ये है 150। ठीक है, और ये हमें चाहिए ये वाला, दिस इज आर। ये हमें कितना आया था 115 डिग्री। कोसाइन हमें ये चाहिए ना आर, तो हमने बात किया था, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस में 150 स्क्वायर देखिए प्लस में क्या हो जाएगा 2ab, 2a एक जगह पे क्या है 100 इंटू 150, ये कोसाइन लिखना में आना चाहिए, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस में 2ab, सॉरी यहाँ पे माइनस आता है, हमने गड़बड़ कर दिया, माइनस 2 इंटू ये 100 इंटू 150 इंटू में लगेगा cos 115। ठीक है, ये इसी से भी हम लोग, ये कोसाइन रूल है, ये मेथड 2 है भैया। कोसाइन रूल देखिए, ये वो जो हमने जो लिखा था उसको देख लें एक बार, वो हमें याद रखना है। ठीक है, कोसाइन रूल, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। ये कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ये फिर से 10,000, और इसमें उसमें प्लस था ना, इसमें माइनस है, बहुत अच्छा। तो ये प्लस में 150 का स्क्वायर माइनस ये 30,000 हो जाएगा, और ये cos 115। ठीक है, फिर से देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करके ना। चलो भैया, कितना पहले तो 115 है, 115 cos 115, ये मैंने साइंटिस्ट लगाया 115 cos लगाते अपन माइनस में, फिर इंटू 30,000। ठीक है, फिर इंटू में -1, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो गया, गलत हो गया मेरे ख्याल से। ये 10,000 और ये इसका कितना हो रहा है हम लोग लिख लेते पहले ना। देखो भैया ये टाइम ले रहा है, इसलिए कि आप लोग साथ में सॉल्व करते जाए, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा रिवीजन है। ठीक है, ये 30,000 cos 115 डिग्री। देखिए एग्जाम में जो है ना ये डिजिटल कैलकुलेटर रहता है, इसलिए मैं इसी पे यूज कर रहा हूँ, आप लोग भी साथ में देख लें, हम लोग साथ साथ है ना। ठीक, cos 115 फिर इसमें लगाएंगे अपन cos, हालांकि ये cos सीधे रहता है उसमें। ओके, cos ठीक है, इंटू इंटू नहीं भैया, इंटू 30,000 फिर इंटू देख रहे हैं इंटू -1, ऐसे करना पड़ेगा, इंटू -1, वाह, प्लस 10,000 प्लस 10,000
प्लस 225 और इसका स्क्वायर रूट गड़बड़ हो गया। फिर से इसका देखें, हाँ ठीक है, ये मैंने 2 बार स्क्वायर दबा दिया था तो इसलिए मैंने 2 बार स्क्वायर रूट लगा दिया। तो यहाँ से r बराबर सेम चीज़ आ रहा है 212.55। देख लें आप कितना आ रहा है, ये 212.5, ये देख लें आप 212.552 सेम है, ठीक है, 5 इतना न्यूटन आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, ठीक है, इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, तो हम लोग साइन रूल लगा लेते हैं, साइन रूल। तो ये देखिए ये 150 बाई साइन अल्फा, ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल पता है मुझे, तो ये r बाय साइन 115 लगा लेते हैं। तो r भी हमको पता है फिलहाल, तो हमें साइन अल्फा चाहिए, तो 150 इंटू साइन 115 डिग्री बाई में r का वैल्यू कितना है भैया 212.55 बराबर में ये हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। हम लोग tan अल्फा वाला फार्मूला निकाले थे उससे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, बट हम लोग यहाँ पे फिलहाल ये इससे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है, साइन 115 है ना, 115 का साइन लगाना है भैया, ठीक है, इंटू 150 डिवाइड बाय 212.552, ओके। और इसमें हम लोग लगाएंगे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स कहाँ है, सेकेंड, साइन इनवर्स, वेरी गुड, 39.76, ठीक है, 39.76 एंगल अल्फा इक्वल टू 39.76 डिग्री, आंसर सही है, ठीक है। किल सर ने भी सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम आंसर है, बढ़िया, ठीक है। ओके, और लेकिन इसमें एक चीज़ और देखें, अगर यही जो है ना, ये जो रिजल्टेंट है इसमें, ये है रिजल्टेंट, तो ये जो एंगल है विथ 100 के साथ जो एंगल है फिलहाल, ये है हमारे पास में 39.76, लेकिन अगर बोलेगा विथ एक्स एक्सिस कितना है, तो इसमें हम लोग ये ऐड कर देंगे, ठीक है, 39.76 प्लस में 15, so resultant is r is at an angle 39.76 प्लस 15, ठीक है, प्लस में भैया हम लोग इसमें 15 कर देते हैं, हो जाएगा 54.76 इज इक्वल टू 54.76 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से हमने सवाल को सॉल्व किया है, ठीक ठीक है। इसके बाद देखें हम लोग यूनिट वेक्टर और कार्टेशियन यूनिट वेक्टर हम लोग देखते हैं। कार्टेशियन यूनिट वेक्टर जो है ना वो आई जे के होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है और वाई एक्सिस की तरफ होता है जे और जेड एक्सिस की तरफ होता है के, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग
देखता हूँ, मैं जरा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ड्रॉ हो गया तो बढ़िया बात है। ये लो, ये बड़ा ही सेंसिटिव है भैया, इसको तो पता नहीं क्या हो गया है इसमें। चलो इसको नहीं ड्रॉ कर रहा। देखो आई, इसमें कैप लगाते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर के लिए। और ये जे, सबका मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसके मैग्नीट्यूड 1 होते हैं, इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। यूनिट वेक्टर उसे कहा जाता है, और ये जो है ना हमेशा डायरेक्शन शो करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। किसी भी वेक्टर को जो है हम लोग लिखते हैं उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, तो उस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो और ये हम लोग जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, ये हमारा है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। इसमें जो है ना हम अगर देखें, ये इस वाले पर यहाँ से यहाँ तक जो है ना ए एक्स लेते हैं किसी भी वेक्टर का, ये हमने देखा है, ठीक है। कोई दूसरा मैंने यूज कर लेना है, ये ले लो भैया। ये इस पर जो है ना हमारे पास में ये इधर की तरफ ए वाई है, ओके। और इधर जो है ना हमने कंसीडर कर लिया जो इसका जो वैल्यू ए जेड है, तो इस तीनों वेक्टर को जो है हम लोग कार्टेशियन में हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें आप, वाई एक्सिस की तरफ जो हम लोग ए वाई को लिखेंगे, ए वाई आई जे लिखेंगे, जे कैप के साथ। तो देखते हैं अगर ये ए एक्स है और ये ए वाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये डायरेक्शन में रहा, ये ए वाई के पैरेलल, इसके पैरेलल हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं ए वाई को, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए वाई, और देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा इसका रिजल्टेंट होगा, जो ये हो जाएगा हमारे पास में, ये वाला चीज जो है ये होगा ए एक्स प्लस ए वाई, ठीक है। ये रिजल्टेंट, इसको जो है ना हम लोग अगर लिखें यूनिट वेक्टर के साथ, ये आई कैप और ये जे कैप के साथ, ठीक है। तो इसको मैंने कुछ नाम दे देते हैं, ये ओ एम बराबर है, ओ एम, ओ क्या भैया, ये ओरिजिन वाला ओ एम बराबर है हमारे पास में, देखिए वेक्टर के साथ लिख रहा हूँ मैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। फिर देखें ये जो y जो है ना, ये y जो है ना हमारे पास में ये है, सॉरी ए जेड, ये पूरा ए जेड का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसका यहाँ देखिए ये जो है ना ये ओ एम प्लस में एम, इसको अगर हमने p ले लिया तो इसका जो है ना रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के ये वाला पॉइंट, ठीक है। ओ पी बराबर हो जाएगा, यहाँ से ओ पी बराबर हो जाएगा ओ एम प्लस में एम पी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर से। मैं इसमें ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये इसका पता नहीं, ये जो ड्रॉ करने वाला है ठीक से काम नहीं कर रहा है इस वाले ब्लैक वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पर से देखो ओ पी बराबर के ओ एम का वैल्यू हमें पता है एक्स आई प्लस ए वाई जे, एम पी कितना हो जाएगा इसमें, एम पी ये इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए जेड इंटू के कैप। दिस इज माई वेक्टर ए को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो ए है ना हमारा, ये ए, ये पूरे ए वेक्टर का रिजल्टेंट ओ पी है, ठीक है। तो इसके एक्स जो है ना, एक्स जो है ना ये कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट ए का, वाई जो है ए वाई जो है ना वाई कंपोनेंट, और ये जेड जो है ना जेड कंपोनेंट है हमारे पास में, ठीक है। इसमें अगर हम लोग इसका यूनिट वेक्टर लिखें, या फिर पहले तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, इसका मोड लिखते हैं, मैंने पहले भी इसके बारे में बात की, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस में ए जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट लगाते हैं, ठीक है। फिर देखें इसके बाद अगर हम लोग इसका यूनिट वेक्टर लिखते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर जो है इसका ए बाय ए एक्स का, सॉरी ए मॉड, ये हो जाएगा हमारे पास में इसका यूनिट वेक्टर, यानी कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप, बाय में मॉड ए, ठीक है। बाय में क्या है भैया, मॉड ए, इस सब का मैग्नीट्यूड, ठीक है।
तो ये एक्चुअली ये जो है ना ये वाला टर्म, ये इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ये यूनिट वेक्टर है, मतलब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे ना तो इट विल बिकम यूनिट वेक्टर। इसके बारे में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, सब क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है, हालांकि सब पता होता है सबको, ठीक है। तो एनी वेक्टर, किसी भी वेक्टर को ना हम लोग यहाँ पे देखें, ये जो ए वेक्टर है, ठीक है, दिस ए वेक्टर, पूरे को हम लोग ये यूनिट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है, दिस इज यूनिट वेक्टर। तो हम लोग ये इसी को डिनोट कर रहे हैं, ये यूनिट वेक्टर यू ए है, ठीक है, यूनिट वेक्टर ए का, ओके, ये बराबर में क्या हो जाएगा, ये ए एक्स है, पूरा पूरा तो ए ही वेक्टर है, बाय में मॉड है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर जो लिख सकते हैं, इसके मॉड के साथ यूनिट वेक्टर लगा दो, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो वो उस वाले टर्म को ना हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास में कोई फोर्स दिया हुआ है, ये इस फोर्स का जो है ना, ये मान लेते हैं कोई एक्सिस है, मतलब इस एक्सिस के अलोंग जो है ना यूनिट वेक्टर दिया है हमारे पास में, एन कैप लगा लेते हैं, एन कैप, और ये 5 न्यूटन का फोर्स जो है ना इसे इस तरफ लग रहा है, तो इसको जो है वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, एफ इक्वल टू 5 एन कैप, ठीक है, दिस इज वेक्टर। हमने मान लिया डायरेक्टली कि ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, हम लोग निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब है कि किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट जो है ना, किसी पॉइंट का जो है ना हम लोग पोजीशन देखते हैं। जैसे ये इस वाले कोऑर्डिनेट में देखें हम एक्स और वाई रहेगा, सिर्फ एक ही प्लेन में रहेगा, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मान लेते हैं कुछ भी है, ए कमा बी है, तो देखिए अब यहाँ से ये ओ है, ये पी पॉइंट है, इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, आर से डिनोट करेंगे इसको। और देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने एम मान लिया, तो ये ओ एम, और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने जाना है इस तरह से। तो कैसे, देखिए इस पी पॉइंट तक जाना है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, इस तरह से हम लोग देखते हैं, अगर पी पॉइंट तक जाना है हमको तो एक्स में ए चलेंगे, फिर वाई में कितना चलेंगे, बी चलेंगे, ठीक है, ऐसे देखा करते हैं हम लोग। तो एक्चुअली ये देखिए ट्रायंगल लॉ से क्या बोलता है, ओ एम प्लस एम पी बराबर में क्या हो जाएगा, आर के बराबर, यहाँ पे जो ओ पी बराबर हो जाएगा, ओ पी बराबर ओ एम प्लस में एम पी, मैंने वेक्टर का साइन लगा दिया है, ओ पी तो आर वेक्टर है, आर इक्वल टू ओ एम कितना है भैया, नहीं पता है, ठीक है, ये तो ए के बराबर है, लेकिन सिर्फ वो मैग्नीट्यूड है, 2 4 3 हो सकता है, तो लेकिन एक्स डायरेक्शन में इसका जो यूनिट वेक्टर है ये आई कैप है, प्लस में बी, और ये जो है ये बी का मतलब है यहाँ पे ये भी है वाई एक्सिस पर, तो बी जे कैप, ठीक है। तो ये आर वेक्टर को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ओके। तो ये जो है ना एक पोजीशन देता है किसी भी पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड लाइन, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं, और दो जो फिक्स्ड लाइन है हमारे पास, और उसमें रहेगा 3D में तो तीनों फिक्स्ड लाइन रहेगा हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और एक ओरिजिन, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में लोग देखते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास में 3 डायमेंशन रहेगा मान लेते हैं, तो कोई पॉइंट रहेगा ए बी कॉमा सी, तो ये पी पॉइंट है, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर रहेगा ये हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस में सी के कैप, ठीक है। बस अगर मान लेते हैं हम लोग क्या, 2 पॉइंट हमारे पास में, लेटर से ये पॉइंट है ए और दूसरा है बी, ठीक है। तो इस बार अगर हम लोग आर ए बी लिखना है अगर, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, पहले तो हम लोग देख लेंगे कि ये आर ए बी का मतलब ये है, ये, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर ए का, ये पोजीशन वेक्टर बी का, ये आर ए ले लेते हैं और ये आर बी ले लेते हैं,
सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, गड़बड़। चलो भैया, ये आर ए है और ये आर बी है, हमें आर ए बी लिखना है, तो ये हो जाएगा आर ए बी, मतलब ए से बी के अलोंग, ठीक है ना, अलोंग ए बी ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आप देखें इस वाले में अगर आर ए प्लस में आर ए बी ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, आर ए प्लस में आर ए बी बराबर में क्या हो जाएगा, आर बी के बराबर। तो आर ए बी लिखना है अगर, तो आर बी माइनस आर ए लिखेंगे, आर ए बी बराबर हो जाएगा आर बी माइनस आर ए, वेक्टर का साइन लगाते चलते हैं, है ना। हम देख लें ये ए बी बोलेगा ना, तो बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आर ए और आर बी क्या है, ये ए और बी का पोजीशन वेक्टर है हमारे पास, ओके। चलिए तो भैया अब भी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हमारे पास में एक वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक है, ये है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ओके। तो इसमें जो है ना, देखिए इसको अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो सबको इसके मॉड से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ए एक्स बाई मॉड ए आई कैप प्लस में ए वाई बाई मॉड ए जे कैप प्लस में ए जेड बाई मॉड ए के कैप, ओके। तो ये एक्चुअली क्या है ना, आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि डायरेक्शन कोसाइन होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वैल्यू ठीक है, इसको हम लोग ये कॉस अल्फा आई कैप प्लस में कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा के कैप, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है एक्चुअली, ये इसको हम लोग एल बोल देते हैं, ये एम होता है आपको अगर याद हो कुछ तो यहाँ पर से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर में 1 है। हालांकि ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। तो वो उस चीज़ को भी फॉलो कर ही रहा है, ठीक है। ये मैथ्स का थोड़ा पोर्शन है बट हमें आने चाहिए, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर है हमारे पास में। यहाँ पे अगर कॉस अल्फा की बात कर लें, कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा जो है ना, कोई भी ये मैं यहाँ पे जरा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, 3D मुझे इतना समझाना तो नहीं आता है पर मैं कोशिश करूँगा। ये एक्स एक्सिस, ये है भैया एक्स, ये वाई और ये जेड है, ठीक है। ये कोई पॉइंट पी है हमने लिया यहाँ पे, ओके। तो ये जो है ना, एक्स के साथ एंगल बना रहा है ये अल्फा, वाई के साथ एंगल बना रहा है बीटा और जेड के साथ एंगल बना रहा है गामा, ठीक है। तो ये वही अल्फा बीटा गामा है। तो ये ए एक्स कंपोनेंट में मॉड ए लिखेंगे ना, तो कॉस अल्फा देगा, कॉस बीटा जो होगा वाई कंपोनेंट ऑफ ए बाय में मॉड ए लिखेंगे, कॉस गामा अगर होगा तो जेड कंपोनेंट बाय मॉड ए लिखेंगे, इट विल गिव, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर लिखने का एक तरीका। तो ये इसमें अल्फा बीटा गामा का वैल्यू जो है ना, ये जो है ना लाई करता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई के बीच में, ठीक है। अब ये हमने यूनिट वेक्टर देख लिया और ये 2 पॉइंट दिए रहेंगे तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर लिख लेंगे। इसके बाद चलें, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, मैं जरा सर्च कर लेता हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। एन इलास्टिक रबर बैंड इज अटैच्ड टू 2 पॉइंट, वो रबर बैंड है जो 2 पॉइंट पे अटैच है, ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। डिटरमाइन इट्स लेंथ एंड इट्स डायरेक्शन मेजर फ्रॉम ए टू बी, ए टूवर्ड्स बी, ए से बी की तरफ मेजर किया गया, ठीक है। इसके डायरेक्शन बताना है। डायरेक्शन का मतलब ये है कि इसके जो है ना, हमें डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि यूनिट वेक्टर बताना है ए टू बी, बी की ए से बी की तरफ का यूनिट वेक्टर हमें बताना है। बी से ए निकालेंगे तो उसमें माइनस लगा देंगे, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो पहले तो बात ये है कि हमें इस दोनों पॉइंट का ये निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो ये हमें पहले देखना है
इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ए कहाँ पर है भैया, ये है ए। तो देखें ए जो है ना पॉजिटिव है इस तरफ, तो एक्स में कितना जा रहा है भैया, ये 1, तो ये ए का वैल्यू है 1। फिर देखें ये जो है ना, ये एक्स और जेड प्लेन में लाई कर रहा है, ये वाला एक्जेक्ट प्लेन में। तो वाई तो इसमें 0 हो जाएगा, ये एक्जेक्ट प्लेन में लाई कर, तो भैया ये हो जाएगा वाई 0। जेड के बारे में अगर बात करें तो जेड में नीचे है, वाई जेड जो है ना ऊपर पॉजिटिव है, नीचे है ना 3 निगेटिव, माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें ढूंढ करके इसमें लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी हम लोग यूनिट वेक्टर या फिर इसके लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं सारे के सारे, वरना नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ओके। बी के बारे में देखते हैं, बी कहाँ है, यहाँ पर एक्स में कितना है, एक्स देखें, ये जो एक्स है ना इधर, देखिए ये नेगेटिव होगा एक्स, तो ये 2 है एक्स उधर, तो ये माइनस में 2 है, क्योंकि एक्स इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ एक्स पॉजिटिव है, जिधर मेंशन रहता है ना उसको पॉजिटिव लेते लिखने की जरूरत नहीं है वैसे। फिर इसमें देखिए वाई कहाँ है, वाई हमारा इस तरफ, ये क्या है, ये 3 है। देखें आप यहाँ पे बोल रहा है क्या, नहीं, ये वाला 2 है, ये बोल रहा है ये 2 है, तो वाई में यहाँ पे 2 है। और सेमीकोलन मीटर जेड में देखें आप, जेड की तरफ 3 है, ये हाइट। ठीक है, ये 3, क्या मैं सही हूँ, बी में -2 2,3, बहुत अच्छा। तो हम लोग अगर आर ए लिखें, आर ए कितना हो जाएगा, 1 आई, सीधे आई लिख देंगे, आई 0 और जे लिखना है तो उसको लिखना है -3k लिखना है, बस आर भी लिखना है, मतलब पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, दोनों का, तो ये हो जाएगा -2i + 2j प्लस में 3k। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, पहले तो आर ए बी, ए से बी की तरफ हमें जाना है, इस तरफ का। तो आर ए बी कैसे लिखते हैं अपन, आर ए बी बराबर हो जाएगा आर बी माइनस आर ए। ओके, इसका लेंथ हम लोग निकाल लेंगे, पहले तो इसका पहले हम लोग इसके जो है ना वेक्टर निकालना है, पहले ए बी का वेक्टर निकालना है, ए बी। तो आर बी कितना है भैया, -2 और ये -1 हो जाएगा, -2 -1 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, आर बी माइनस -2 -1, ये -3 आई कैप, 2j -0, उधर जे वाला 0 है, तो सीधे बच जाएगा 2j, 3 माइनस प्लस 3 के हो जाएगा, यानी कि 3 3 6 के हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया, तो ये हो जाएगा आर ए बी। ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, मतलब एक्स बी माइनस एक्स से इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैं सही हूँ क्या, -3i + 2j + 6k, बहुत अच्छे। ठीक है, तो इसके लेंथ निकालने तो आर ए भी निकालना है अपन, इसका मोड, तो ये मोड निकालने के लिए क्या करेंगे अपना, -3k² प्लस में 2k² प्लस में 6k² अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 9 + 4 + 36, तो 40 + 4 49 हो जाएगा, यानी कि 7 हो गया। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर लिखना है ए बी की तरफ। ओके, यूनिट वेक्टर लोगे भी हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन में इसका मॉडुलस, ये लेंथ आ गया हमारे पास में, ये 7 है उसका लेंथ। ठीक है, अगर अब डायरेक्शन निकाल रहा हूँ मैं, मतलब यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूँ मैं, इसके बाद क्या हो जाएगा, -3/7 आई कैप + 2/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप, ये है हमारा डायरेक्शन। ठीक है, लेंथ है 7 और इसके डायरेक्शन है हमारे पास में। ठीक है, बस इससे हमें पहले हमें इसमें क्या करना पड़ता है ना, हम लोग इसके पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, फिर डायरेक्शन निकाल देंगे, खत्म का। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं किस तरह से वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग लिखते हैं। जैसे देखें आप हमारे पास, मैंने एक बार अभी भी बात किया था कि कंसिडर कर लेते हैं या कुछ भी ले लो, जैसे ये एक प्लेट है, ठीक है, बाकी तो मुझे ये देखें, इस पॉइंट पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है,
फोर्स है F, ये पॉइंट है A, और ये जो फोर्स है ना, इसके लाइन ऑफ एक्शन जो है ना हमारे पास में, इधर जो लाइन ऑफ एक्शन इधर है, तो एक ये जो फोर्स है, इसके लाइन ऑफ एक्शन एक B पॉइंट है यहाँ, ठीक है। ये हो सकता है इस लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके लाइन ऑफ एक्शन पे कोई दो पॉइंट लेकर के इसके यूनिट वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं इसके, ओके। जैसे देखिए, तो इस वाले ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हमने कंसीडर कर लिया, मैंने एक्स ए वाई ए एंड जेड ए, एंड इस बी पॉइंट का है एक्स बी वाई बी एंड जेड बी। तो इस वाले फोर्स को ना हमें वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। हो सकता है इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ भी दिया हो, 5, 10, 15, 20 न्यूटन कुछ भी। तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसके लिए पहले आर ए बी निकालेंगे। आर ए बी क्या करना है, एक्स बी माइनस एक्स ए आई कैप वाई बी माइनस वाई ए। देखिए ये मैं रिवीजन कर रहा हूँ भैया, ठीक है। ये जे कैप प्लस में जेड बी माइनस जेड। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी चीज़ बच्चों की तरह पता चले हमें भी, और ताकि रिवीजन में पूरा चीज़ क्लियर हो जाता है जब इस तरह से हम, ऐसा लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। टीचिंग जो है ना, टीचिंग इज द बेस्ट वे टू स्टडी एनीथिंग, ठीक है, या फिर लर्न एनीथिंग। हम टीचिंग करके बहुत अच्छी चीज़ों से सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से, ठीक है। और उसमें कॉन्सेप्ट बड़े बहुत सारे क्लियर होते हैं। हो सकता है पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, पढ़ाने के बाद क्लियर हो जाए, ठीक है। या फिर आप जब पढ़ाने के लिए जो है ना जाना चाहते हैं, तो आप पहले उसको लर्न करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर पढ़ाते हैं, तो इसमें आपके कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर होते हैं और भी सारे, ठीक है। इसलिए मैंने इस तरह का काम किया है, बट ठीक है। फिर अब इसको जो है ना, इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे अपन, ठीक है, यू ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, आर ए बी बाय में इसके मॉड, ठीक है। और मतलब इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका जो है ना मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा इक्वल टू, इसको डेल्टा से मैं डिनोट कर लेता हूँ, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर। मैं पूरा लिखना नहीं चाहता हूँ, डेल्टा जेड का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब इस वेक्टर को, इस फोर्स को जो हम लोग इसके वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो ये एफ इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर में हम लोग ऐसे लगा देते हैं, इट इज इक्वल टू फोर्स एफ इट्स मैग्नीट्यूड विद इट्स यूनिट वेक्टर यू ए बी, ठीक है। अब ये वेक्टर फॉर्म में आ गया हमारे पास, ओके। यू ए बी यहाँ पे ये है, ठीक है ना, बात ध्यान रखना, हमें यूनिट वेक्टर इसके अलोंग लिख देना है और उसके साथ इसको रख देना है, ओके। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, जो भी मैं करवा रहा हूँ, मैं रिवीजन कर रहा हूँ, मतलब इसको जो है ना, ये गिल सर के जैसा मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता किसी कीमत पर, बट मैं रिवीजन जब करता हूँ ना, तो एक मुझे पूरी क्लैरिटी आती है, मुझे आदत है, मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, तो मुझे आदत है कि रिवीजन करने के लिए मैं पढ़ाया हूँ किसी को। अभी मुझे कोई मिल नहीं रहा है कि जो इस तरह से रिवीजन करे, मैं उसे पढ़ा हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। और बस इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, बस मैं यही कहूँगा, आप लोग भी इसका जो है ना एंजॉय करें ये चीज़, ओके। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है जो हमारे स्क्रीन पे है। ये भैया ये देखें, इसमें पूछ कर रहा है, द मैन शोन इन द फिगर पुल्स ऑन द कॉर्ड विथ अ फोर्स ऑफ 350 न्यूटन, ठीक है। ये खींच रहा है किसी चीज़ को यहाँ से यहाँ पर लूप्स लगा करके कॉर्ड, रिप्रेजेंट दिस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्पॉट ए। ये फोर्स जो है ना इस ए पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, स्पॉट ए एज अ कार्टेशियन वेक्टर एंड डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन। मतलब इसको फोर्स को ना रिप्रेजेंट करना है एज अ कार्टेशियन वेक्टर एंड यू हैव टू डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन,
डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो पहली बात ये है कि हम जो पहले तो वही हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास में। ओके, चलो भाई मैं ये वाला कलर ले रहा हूँ इस बार। ये पहले तो ए पॉइंट निकाल लेना अपन को। देखो फोर्स का वैल्यू दिया है 350, ये ए वैल्यू, ए कितना है हम लोग देखते हैं। देखें ये ओरिजिन है यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। ए पॉइंट देखें आप डायरेक्टली वो एक्स नहीं वाई, ये जो सीधे है ना जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो एक्स भी जीरो हो जाएगा, वाई भी जीरो हो जाएगा और सिर्फ जेड कितना है 15, हो गया 15। ठीक है, क्या मैं सही हूँ? बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन। इसके बाद देखें फिर बी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पे लाई कर रहा है। बी देखें एक्स पे, एक्स में कितना लाई कर रहा है 6, एक्स में है 6। वाई कहाँ है भैया, वाई तो इधर है पॉजिटिव बट ये जा रहा है इधर की तरफ, ये वाई में है 4, यहाँ पे देखें ये 4 है, तो ये 4 है तो ये माइनस में है 4। एंड जेड इज हाउ मच, जेड देखें यहाँ पे 3 है, ये हाइट जो है ना जेड है, ये 6 माइनस 4 और ये 3। ठीक है, मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ। तो अब पहले तो बात कि हमें आर ए बी निकालना पड़ेगा। आर ए बी कैसे निकालेंगे, एक्स बी माइनस एक्स ए मतलब 6 माइनस 0 यानी कि 6 आए, माइनस 4 माइनस 0 यानी कि सीधे माइनस 4 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना मैं, तो बी माइनस ए करेंगे तो 4 माइनस 0 माइनस 4 माइनस 0 4, ये जे कैप 3 माइनस 15 माइनस में 12 के कैप हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि इसके यूनिट वेक्टर लिखने पड़ेंगे अपन को। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो वो, अच्छा मैंने पानी बॉईल करने के लिए दिया है। तो इसका तो यूनिट वेक्टर लिखना है अपन को, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड अपन निकालेंगे। आर ए बी का मैग्नीट्यूड 6 का स्क्वायर आएगा 36, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा तो ये 16, 12 का स्क्वायर 144, तो 144 और 6 कितना हो गया 50 और ये 160, 160 30, हाँ 160 और 30 कितना हो जाएगा भैया, आ रहा है ये 160 और 30 190 196 है ना, तो यानी कि मैंने कैलकुलेट कर लिया, पता नहीं है ना, ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने ऐसे किया। ये 14 आ रहा है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर लिखेंगे अलोंग दिस, तो ये क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी इट विल बिकम, पहला क्या क्या है 6 माइनस 4 12, 6 माइनस 4 12 के है, ठीक है, सॉरी माइनस 12 है ना, ये माइनस 12 राइट। यूनिट वेक्टर बाय में इसका मोड से डिवाइड करेंगे अपन, तो ये आएगा नीचे में 14, सब में 14 से डिवाइड कर देंगे अपन बस, तो ये कट के फाइनली जो दे रहा है मेरे पास में, नीचे 7 आएगा तो 3 बाय 7 आई कैप माइनस 2 बाय 7 जे कैप माइनस में 6 बाय 7 के कैप आ गया। ठीक है, अब जो फोर्स को लिखना है मुझे कार्टेशियन, इसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड है 350 न्यूटन और इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना यू ए बी, यानी कि 350 इंटू, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ, माइनस में 2 बाई 7 जे कैप। देखिए ये रिवीजन करने का तरीका जो ना आप भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बस एक ये बोर्ड चाहिए और राइटिंग पैड चाहिए। ठीक है, और
मैंने XP पेन का यूज किया है, अच्छा है वो। 350 से मल्टीप्लाई करो तो 7 5 जब 35 होता है ना, तो 50 दिया, 150 आई कैप, फिर 5 से माइनस 100 जे कैप, फिर 5 से हो गया तो माइनस में 300 के कैप। दिस इज माई वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, कहने का मतलब अगर किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हो और उसके लाइन ऑफ एक्शन पे 2 पॉइंट अगर दे दिया है ना, तो हम लोग उस फोर्स का क्या निकाल सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड एंड सॉरी इसके वेक्टर फॉर्म में उस फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो दूसरा वीडियो है। मैं चले, थैंक यू वेरी मच, फिर से मिलते हैं दूसरे वाले वीडियो में। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ ये, अभी ये दूसरा सीरीज है, दूसरा पार्ट है।